जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं माँ कामाख्या की योगिनी का, जो कि अपने में बहुत शक्तिशाली है। जैसे माता लूना जोगन है, ऐसे ही दोस्तों ये भी वहीं की कामाख्या नगरी की जोगन है और कोई भी कार्य को सिद्ध करने में सक्षम है। और वशीकरण के लिए जैसे कि माता रानी है लूना माँ, ऐसे ये भी हैं। इस साधना के बाद दोस्तों कहीं भी इनका प्रयोग करके आप खुद या किसी के लिए, जो कि कहते हैं लोग कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए कि हम किसी और के लिए भी कुछ प्रयोग ऐसा कर सकें। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो ये कहते हैं कि कुछ हमें बता दें कि हम स्पेशल किसी के लिए प्रयोग कर सकें। या आप लोगों में से कोई है, आपके रिश्तेदार में, रिलेटिव में कोई भी किसी के लिए परेशान है, उनके लिए कोई प्रयोग करना चाहता है घर बसाने के लिए, तो बिल्कुल इस प्रयोग को आप उनके लिए भी कर सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल के ऊपर कामदेव व्रती प्रयोग दिया गया है, पर्सनली और दूसरे के लिए प्रयोग किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है। करना क्या है पूरा विधान वीडियो में दिया जाएगा। क्या करना है, कितने दिन और कब करना है, इससे लाभ क्या होंगे आपको, सब बताया जाएगा। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, और उन सबसे भी सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स के अंदर गलत कमेंट ना करें कि वशीकरण दे रहा है, लोगों को खराब कर रहा है, फलाना ढिमका। देखिए, वशीकरण दिया जाता है, यहाँ पर हमारा काम है। दूसरा, साफ शब्दों में कहा जाता है, जो भी ये गलत कमेंट करते हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि अगर एक बार वीडियो देखी होती पूरी तो पता चलता। स्पेशली कहा जाता है कि गलत उपयोग ना करें मंत्र का। बस आप घर में बैठकर ये फालतू के कमेंट ना करें, बेहतर है। ये आपके पीछे जो बैठा हुआ है, ये बैठे हुए हैं जिनके माथे के ऊपर बहुत बड़ा कैपिटल के अंदर सी लिखा हुआ है, तुम्हें मरवा देंगे। यहाँ पर हम कुछ नहीं कह रहे, इट्स ओके। अगर किसी और के चैनल पर जाते हो, कोई तांत्रिक अघोरी एक से बढ़कर एक बैठा यूट्यूब पर, किसी के कहने में आकर अगर कुछ कर दिया, तुम्हारा पूरा जीवन तबाह कर देगा वो, चाहे वो तुमसे मिले या ना मिले। यहाँ पर हम कुछ नहीं कह रहे, घूट भर के पी जाते हैं, कोई बात नहीं, गाली गलौज भी करते हो तुम, लेकिन किसी के कहने में आके या फिर मन में भी कुछ गलत आ रहा है, आँख बंद करो, साइड हो जाओ। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहतरी है, याद रखिए इस चीज़ को। क्योंकि तंत्र अगर किसी के ऊपर भी कुछ भी हुआ, हमने पीछे भी एक वीडियो डाला था कि आप जिसे आप जानते तक नहीं है, देखा तक नहीं है, और कोई भी शत्रु ऐसा, उसका भी नाश मार दे, ऐसे तक प्रयोग होते हैं जो कि हमने वीडियो पर दिए हैं। वो सिर्फ आपका नाम आता, चाहे आप नकली नाम रख लो, चाहे कुछ भी करके आईडी बना के जो गंदे कमेंट करते हो उल्टे सीधे, उसी नाम से भी कर दिया ना। जिसने इस नाम से आईडी बनाकर किया है ये काम, सर्वनाश होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, बचोगे नहीं। तो ऐसा कुछ भी गलत ना करें। आपको वीडियो नहीं समझ आ रहा, साइड हो जाइए आप। और अगर आ भी रहा है आपको लगता है कि कुछ गलत बताया जा रहा है, क्या एक सिर्फ हमारा ही चैनल है? लाखों चैनल भरे पड़े हैं, इससे भी बहुत गलत प्रयोग देते हैं। हम तो यहाँ पर वार्निंग देते हैं क्लियर कि गलत उपयोग करोगे तो नुकसान के जिम्मेदार आपको दोगे। उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर कमेंट करते हो, तो ये गलतियाँ दोहराना बंद कर दो। सिर्फ इतना सा कहेंगे। वही चलते दोस्तों विधान के ऊपर कि आपने करना क्या है। इस प्रयोग को पूर्णिमा, चतुर्दशी और शुक्रवार कभी भी शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, आपने रात्रि का समय रखिए इसके अंदर 8 या 9 बजे। लाल रंग का आसन, उसके ऊपर विराजमान हो जाए। जिस समय क्रिया करेंगे आसन के ऊपर बैठकर उत्तर दिशा की ओर आपका खुद का मुख हो। याद रखिएगा, सामने एक बाजोट लगाएं, लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर माता कामाख्या इनकी फ़ोटो लगाएं। अगर माता रानी की फ़ोटो नहीं है तो एक नारियल की स्थापना दें, लाल रंग में रंग के, चाहे वो सिंदूर से, चाहे कुमकुम से, चमेली का तेल डालकर पेस्ट बनाकर उसकी स्थापना दें। उसके ऊपर चावल के ऊपर, ढेरी के ऊपर। उसके साथ ही जस्ट उसके सामने एक छोटा सा चावल का ढेरी और बनाए, उसके ऊपर एक सुपारी की स्थापना दें।
योगिनी का रूप मानकर, और जस्ट माता के साथ एक सुपारी जो काले रंग की हो उसकी स्थापना दें, भगवान भैरव का रूप मानकर, जो माता कामाख्या के साथ रहते हैं, चलते हैं। इनकी स्थापना देने के बाद सरसों का तेल, तिल का तेल, देसी घी, किसी की भी आप जो जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो अवेलेबल हो जाए आपके पास। माला इसके अंदर मूंगा माला, स्फटिक माला कोई भी ले सकते हैं, ना हो तो लाल चंदन की माला लीजिए। उसके बाद पूजन नॉर्मल, फूल चढ़ा के, चावल चढ़ा के, तिलक करके माता रानी को, भैरव जी को और योगिनी माँ को पूर्ण रूप से अपने आप को तिलक करें। पूजन करने के बाद अपने इष्ट पितरों से आशीर्वाद मांगें, साधना में सफलता का, पूर्ण शक्ति का, पितरों से आशीर्वाद मांगें, पूर्ण रूप से सुरक्षा का, कुलदेवी देवता से। गुरु मंत्र की दोस्तों 3 माला और गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें। गुरु आपका कोई भी है, कोई सा भी मंत्र दे रखा है उसने, यहाँ पर आपको भय नहीं लगेगा, चिंता की बात नहीं है। अगर भय वाली बात होगी तो आपको वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताया जाता है कि जो भी करना है वो सोच समझ कर करें। तो ये सब करने के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, हे माता कामाख्या, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। संकल्प मात्र पहले दिन होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। और जो मंत्र है इसके 11 माला का जाप करना है आपने, और रोजाना, और 21 दिन का दोस्तों ये प्रयोग चलेगा। 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन रखें, जमीन पर सोएं, जैसे कि फलाहार में उसमें नवरात्र में रहते हैं उस तरीके से रहना है। शाम के समय एक समय भोजन करें अनाज का, दिन में फल फ्रूट वगैरह कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय आपको ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं सारे दिन, 1 माला का इसका हवन दे दीजिए पंचमेवा से, या फिर देसी घी से, या फिर देसी घी के अंदर ही पंचमेवा ऐड करके और आम की लकड़ी जलाकर उसके ऊपर उसका माता का आवाहन देकर, योगिनी का, कामाख्या माँ का, और आहुतियाँ दे दें 108। और कन्या पूजन चाहे वो 3 हो, 5 हो या 7 या 9, कम से कम कन्या पूजन कराएं। उनके बाद उनको भोजन करा के दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रयोग जो है आपको ये सिद्ध हो जाता है। इस दौरान आपको सपने के अंदर काफ़ी सारी औरतें नजर आने लगेंगी, याद रखिएगा। सुंदर औरतें भी होंगी और डरावनी भी होंगी। माता कामाख्या के रूप में या फिर माता योगिनी के रूप में कोई भी देवियाँ दिख सकती हैं, आपकी माता दिख सकती हैं, या फिर बहन और माँ दोनों दिख सकती हैं। कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल या आस पड़ोस का तुम्हारा जिसको आप माता और बहन की तरह इज्जत देते हो, वो भी नज़र आ सकते हैं आपको इस दौरान, जिस समय ये साधना चलेगी। समक्ष आए सूक्ष्म रूप में, परछाई के रूप में, वो आपकी किस्मत है। लेकिन ये पूर्ण हो जाएगा इस तरीके से प्रयोग, और नियम से करें। काफ़ी लोग एक बोलते हैं कि गुरुजी अगर साधना के दौरान ब्रह्मचर्य पालन टूट जाता है, यानी कि वीर्य स्खलित हो जाता है, चाहे वो स्वप्न दोष से, तो दोस्तों साधना खंडित हो जाती है। ये जो लहसुन, प्याज, अदरक, मसाले, ये जो खाने के लिए मना किया जाता है, वो कारण मात्र यही है, एक कि आप लोग इंसान, यानी कि एक्चुअली इंसान जो इसके अंदर घिरा पड़ा है मोह माया के अंदर, खान पान में कुछ करता है त्याग करके, तो वो देवी देवता भी देखता है। दूसरा उत्तेजक पदार्थ है ये सारे के सारे, और साधना के अंदर इसीलिए छुड़वाया जाता है। राक्षसी भोजन कह सकते हैं आप इसको। शरीर के अंदर ये गर्मी पैदा करते हैं, इन चीज़ों को इसीलिए छुड़वाया जाता है। और जितना हो सके तो ठंडी चीज़ें खाएं। आप यकीन कीजिए आपको स्वप्न दोष भी नहीं होगा, या अगर आपको ये परेशानी भी है तो ठंडी चीज़ें कुछ भी ले। जो बड़ा बुजुर्ग आपके आसपास बैठते हैं उनके पास आप तो उनसे सलाह लें कि ठंडी चीज़ें कौन कौन सी जिसको खा सकते हैं, शरीर में गर्मी पैदा ना हो, दिमाग में गर्मी पैदा ना हो, तो ऐसी चीज़ें खाएं। आप इस बीमारी से वैसे ही धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। और साधना के दौरान अगर ऐसा हो जाता है तो पहले दिन से फिर से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी आपको, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और जिस समय आपका यह प्रयोग सफल हो जाता है पूर्ण रूप से, किसी के भी ऊपर आपने वशीकरण करना है, किसी के भी ऊपर मात्र 11 बार
कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, गुलाब का फूल ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, या फिर खाना पीना हो गया, कुछ भी। 11 बार मंत्र पढ़ें, उसके ऊपर फूंक लगा दें 3 बार, फिर 11 बार पढ़ें, फिर 3 फूंक लगा दें, फिर 11 बार पढ़ें, फिर 3 फूंक लगा दें। ये सब क्रिया जब आपकी ये क्रियाएँ पूरी हो जाएंगी, उसके बाद एक माला रेगुलर रखना है ताकि इसकी कनेक्टिविटी आपसे बनी रहे। और जब ये करेंगे आप, जो एक माला करेंगे आप रूटीन की आपकी, उसके बाद अगर आपको किसी से मिलना है, बात करनी है और उसके पास जाना है, अनुकूल करना है, किसी से काम निकलवाना है, ये उस समय करना है। अभिमंत्रित करके उसको वो वस्तु, पानी खिलाना या पिलाना है, कुछ भी कर सकते हैं। कपड़ा दे सकते, कपड़े के ऊपर इत्र के ऊपर इस प्रयोग को इसी तरीके से अभिमंत्रित करके रुमाल के ऊपर, कपड़े उसमें गिफ्ट में देकर उसके ऊपर भी दिया जा सकता है। माता पिता भी ये अपनी संतान के लिए कर सकते हैं। अगर वो बाहर जा रही है और उनको लगता है कि वो बिगड़ रही है और गलत रास्ते पर जा रही है, तो ऐसे में किया जा सकता है। और काफ़ी लोग अब ये कहेंगे कि गुरुजी हमसे तो उसका मिलना ही नहीं होता, तो ऐसे में हम क्या करें। यहाँ पर दोस्तों जो संकल्प होगा, पहला तो आपने कर लिया संकल्प कि इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाई तो मुझे प्राप्त हो, साधना सिद्धि के लिए। उसके बाद जब आपको लगता है, ये प्रयोग दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे कोई भी प्रयोग वीडियो के ऊपर दिया गया चैनल के ऊपर, तो ये पूर्ण रूप से आपके पास इसकी ऊर्जा है, जिसे सिर्फ एक ही बार करना है आपने। उसके बाद होली, दिवाली, ग्रहण, दशहरा, शिवरात्रि, इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 11 माला, नहीं तो जितना ज़्यादा हो सके दोहरा दें। ये एक्टिव रहेगा, कभी भी इसका जो असर है वो ख़त्म नहीं होगा आपके पास से। और उसके बाद आप छोटे छोटे जो प्रयोग करते हैं, कभी ये पकड़ लिया, कभी वो पकड़ लिया, उससे अच्छा दोस्तों यही है, पहले भी हमने कहा है, यहाँ पर भी कहेंगे कि एक कोई भी साधना ऐसी पकड़ लो जो आपको कुछ भी दे सकती है। तो यहाँ पर भी यही कहेंगे, इस साधना को पकड़ लीजिए, माता कामाख्या का, भगवान भैरव का, माता कामेश्वरी का, सभी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, योगिनी का। और ऐसा नहीं है कि जैसा हमने कहा कि यहाँ पर वशीकरण, ये वशीकरण के अलावा भी मंत्र की जब ऊर्जा एक्चुअली आपके पास आने लग जाती है, उस समय पर आपके रास्ते खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं। वो चाहे आप भूत की साधना कर लो, जिन्न की कर लो, परियों की कर लो। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इनकी साधनाएं दे दो, तो साधना आपने किसी की भी की, उस मंत्र की ऊर्जा को जब आपने ग्रहण करना शुरू कर दिया, वो आपके पास आ गई, तो उसके बाद आपके जीवन में सारे काम वही मंत्र करेगा, एक अकेला। आपको 50 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 50 साधनाओं की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको वाकई में तांत्रिक बनना है, फिर तो आप 50 क्या 100 करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्षेत्र में ही उतरना है। तो अगर आप बाद में करते हैं, कोई मिलता नहीं है आपसे कुछ भी, तो संकल्प के अंदर कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ अमुक व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए, उसका नाम लेना है। यहाँ पर काफ़ी लोग पूछते हैं नाम, सिर्फ चाहे वो यंत्र हो चाहे नॉर्मल मंत्र हो, उसके अंदर कभी भी नाम लिया जाता, फ्रंट पहला नाम लिया जाता है, लास्ट नेम नहीं लिया जाता। कुछ एक ऐसे मंत्र हैं जिसके अंदर पिता का नाम साथ में, माता का नाम साथ में, या पूरा नाम लिया जाता है। तो मात्र जो बुलाया जाता है, पुकारा जाता है नाम, वो लेना है। उसका नाम लेकर इसको अपने अनुकूल करके अमुक कार्य निकलवाने के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। कृपया माता रानी, हे माता कामाख्या, मेरे इस कार्य को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। सिर्फ संकल्प करना है आपने, जो आपसे दूर है और आप उसको अनुकूल करना चाहते हैं। यहाँ पर उसकी फ़ोटो आपको रखनी पड़ेगी, पूरी बाजूट के ऊपर जो क्रिया करनी है पूरा लगा के, और ये क्रिया आपको 11 दिन करनी पड़ेगी। 21 दिन चाहे अगर आपसे बहुत दूर है और निडर है बंदा, या फिर ये समझ लो कि ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा जिद्दी और हठी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा समय और बढ़ा दें, नहीं तो 11-11 दिन का 2 बार कर दें। आप खुद देखेंगे उसके ऊपर अपने आप असर होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों खुद करें और ज़्यादा अच्छा है, बाहर पैसे देने की बजाय किसी को मत दे पैसा, हमें भी नहीं। आपके सामने पूर्ण सारी की सारी विधि विधान के साथ विद्या रखी गई है। बस यही रिक्वेस्ट करेंगे, गुरु जरूर धारण करो, कहीं से भी, जहाँ आपका मन टुके, जहाँ आपका मन कहे कि हाँ यहाँ पर गुरु इसको बनाना चाहिए, यहाँ से अच्छा ज्ञान मिल सकता है। तो दोस्तों जिस समय पूरा हो जाता है आपका सारे की सारी सामग्री, फ़ोटो भी, सब कुछ आपने उठाकर, जो सुपारी है मात्र जो योगिनी के रूप में रखिए, उसको अपने पास संभाल के रख सकते हैं। चाहे लाल कपड़े की पोटली बना ले, चावल की ढेरी जो वो भी हटा सकते हैं। और नहीं तो संभाल नहीं सकते, आपको लगता है, या तो पूजन में घर में मंदिर में रख दें उस सुपारी को,
या पोटली में डालकर किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी का भी गलत हाथ, गंदा हाथ ना लगे। और जब भी दोबारा प्रयोग करना हो किसी के ऊपर, इसी सुपारी को दोबारा स्थापना दें। आप खुद देखिएगा चमत्कार कैसे होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।